हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू प्लैनेट गेट बाय अनअकैडमी। दिस इज रेहान अहमद। जितने बच्चे मुझे नहीं जानते उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज रेहान अहमद। आई एम ए फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। रफली मुझे यहाँ पर 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है गेट और ईएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। और यहाँ पर मैंने गेट और अदर लेवल एग्जाम्स मैंने पहले से क्रैक किए हुए। ठीक है। सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर डील करता हूँ। ठीक है। प्लैनेट गेट में ये सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं बात करता हूँ। इन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिसमें सॉम में अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 2 यूनिट्स हो गए, जैसे कि हमारे पास एसएफडी बीएमडी हो गया है। और अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी हमने यहाँ पर पढ़ा है अच्छे लेवल पे। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो रफली अराउंड 5 यूनिट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिटरमिनेंसी और अभी चल रहा है यहाँ पर आईएलडी। आरसीसी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टील मैंने प्लास्टिक एनालिसिस मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दी। तो आप सभी लोग ये सारे लेक्चर्स दे सकते हैं इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। और ये मेरा कोड है रेहान 10। अगर आप में से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे सीरियस हैं और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मोड में आप जा सकते हैं। वहां पर आप अवेल कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन मोड, या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मोड में भी जा सकते हैं। अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये वाला कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट आपको जो भी प्राइस होगा उसका वहां पर आपको 10% डिस्काउंट आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और उसके एडिशनल अगर मान लीजिए कभी ऑफर वगैरह चलेगा तो आप वहां पर भी जो भी बेस्ट आपके पास ऑफर चलेगा ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। इन टुडेस टॉपिक विल डिस्कस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा आगे, जो हमारे पास जो एडवांस टाइप के हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके लिए हम वहां पर आईएलडी कैसे बनाएंगे। तो बहुत अच्छे से वाले लेक्चर को आप लोग सभी लोग देखेगा। ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर। अगर जितने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉडल है सब्सक्रिप्शन मोड में। एक है हमारे पास प्लस, दूसरा है हमारे पास आइकॉनिक। प्लस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्रैश कोर्स अटेंड कर सकते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, वीकली टेस्ट आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। देयर आर लाइक मेनी टीचर्स है ना, कोई फैकल्टीज हो सकता है उनका एक्सपर्टीज हिंदी में हो तो वह हिंदी में बहुत अच्छे लेवल पे डील करते होंगे। हो सकता है कोई फैकल्टीज होंगे वो इंग्लिश में काफी अच्छे लेवल पे वहां पर पढ़ाते होंगे, या फिर ऐसे भी कोई फैकल्टीज हो सकते हैं प्लस में कि जो दोनों लैंग्वेज में क्या हो आपके पास मास्टरी हो उनकी और दोनों लैंग्वेज में वहां पर पढ़ाते हो। तो आपकी इच्छा है, आप वहां पर जिनसे पढ़ना चाहते हैं आप अपने फेवरेट फैकल्टी से, एजुकेटर से आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। आइकॉनिक के बारे में बात करूं तो आइकॉनिक में यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा यहाँ पर पर्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, पर्सनल कोच आपको यहाँ पर असाइन किया जाएगा। ठीक है। जो भी आप टेस्ट वगैरह दोगे उसकी पर्सनल लेवल पे एनालिसिस होगी, स्टडी बूस्टर सेशन होंगे, यहाँ पर स्टडी प्लानर सेशंस होंगे, डेडिकेटेड आपके पास एक इंस्ट्रक्टर होगा सॉल्व करने के लिए आपके सारे डाउट्स को। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करूँ सो दिस आर द प्राइस प्लान फॉर प्लस। प्लस के लिए आप यहाँ पे 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मॉडल आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे दैट इज रेहान 10 तो आपको वहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा जो अनअकैडमी ऑफर कर रहा होगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसको, आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई में भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई में भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं क्या बोलते हैं हमारे ऑफर को। ठीक है। हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल को आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी अवेल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मैं आइकॉनिक के बारे में बात करूं तो आइकॉनिक में भी आप यहाँ पे 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लान खरीद सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज कर लेंगे रेहान 10 तो आपको वहां पर एडिशनल आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। और आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं ये सारे प्लान को। ठीक है। अभी करंटली जो बैच चल रहा है 2023 के लिए दैट इज आरोहन, जिसमें आपके पास एफएम पढ़ा रहे हैं देवेंद्र सर और एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं अभिषेक सर। ठीक है। अगर मैं वर्ब बैच के बारे में बात करूं तो यहाँ पर गेट 2023 का बैच चल रहा है जहां पर जियोटेक और एफएम चल रहा है बाय प्रकाश सर एंड देवेंद्र सर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। चलिए यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स भी मुझे फॉलो नहीं करते हैं स्पेशल क्लास में, मेरी क्लास फॉलो करिएगा सभी लोग। बहुत अच्छे लेवल पे हम वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम वहाँ पर डील करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं एक आध सब्जेक्ट, हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर डील करते हैं। करेंटली मैं मॉर्निंग में ले रहा हूँ 10:30 AM को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और टेलीग्राम में भी आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ने जो टेलीग्राम जो बनाया है हम सभी एजुकेटर्स के लिए उसमें भी आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। वहां पर मैं अपडेट करते रहता हूँ जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ पर बात किया तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में आपने अभी तक देखा कि हमने यहाँ पर किस किस टाइप के बीम के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मैंने आप लोग को पढ़ाया किसके बारे में, मैंने यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया सिंपली सपोर्टेड आपके पास बीम के लिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने यहाँ पर
आप लोग को ILD बनाना सिखा दिया, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने आप लोग को ILD बनाना सिखा दिया हूँ। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो कैंटिलीवर के लिए भी मैंने यहाँ पर ILD बनाना मैंने यहाँ पर सिखाया है, ठीक है। और थर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड मैंने आप लोग को समझाया था किसके बारे में, अगर आपके पास ओवरहैंग, अगर आपके पास बीम है, ओवरहैंग बीम अगर होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर ILD कैसे बनाएंगे। तो जितने स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास नहीं देखा तो एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, ओवरहैंग बीम है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ओवरहैंग बीम है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ई बी, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन एट ए के लिए अगर मैं यहाँ पर ILD बनाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन एट ए के लिए अगर मैं यहाँ पर ILD बनाना चाहता हूँ, तो ILD कैसे बनेगा हमारे पास, ए को अगर मैं 1 से उठा दूंगा, ए को अगर मैं यहाँ पर 1 से अगर मैंने उठा दिया, तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ए से बी आप इस वे से जोड़ते हो सिंपली सपोर्टेड में। आप ओवरहैंग में क्या करोगे, इसी लाइन को आप फर्दर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर एक्सटेंड कर दोगे, इसी लाइन को आप यहाँ पर फर्दर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे इस वे से, यही लाइन को आप यहाँ पर फर्दर कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे इस वे से। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, दिस इज ILD फॉर RA, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ILD फॉर RA, आप यहाँ पर देख लेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ILD फॉर RB के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ILD फॉर RB आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर ILD फॉर RB के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ILD फॉर RB के लिए आप यहाँ पर जो B हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, आप B को क्या कर दोगे, आप यहाँ पर 1 से आप यहाँ पर उठा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर उठा देंगे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट A से B आप यहाँ पर इस वजह से जोड़ते हो, बट यहाँ पर क्या करना, आप इसको एक्सटेंड कर देना, यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है हमारे पास ओवरहैंग है, तो यहाँ पर आप उसको एक्सटेंड करके इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी ILD फॉर RB, आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिस विल बी ILD फॉर RA एंड दिस विल बी ILD फॉर RB, दिस विल बी ILD फॉर RB। तो यहाँ पर हमारे पास इस पे से हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास आपको देखने को मिला 2 ILD, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर ILD बना दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई पॉइंट को बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज लेट्स टेक अ पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास C पे हमारे पास ये पॉइंट है E, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ये वाली डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल a एंड दिस इज स्मॉल b, ठीक। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ A से E तक की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल a एंड E से B तक की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल b। तो यहाँ पर ILD कैसे बनेगा हमारे पास इस केस में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास ये जो बीम है, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं शियर फोर्स एट E अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शियर फोर्स एट E अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा हमारे पास ILD, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम हमारे पास, अगर मैं A से B के बारे में बात करूँ, तो A से B पे हमारे पास कैसे बनेगा, E के लिए ये कुछ इस वे से बनता है हमारे पास, है ना, A से B के लिए हमारे पास कुछ इस वे से बनता है। ये वाला पॉइंट कितना होता है हमारे पास, दिस इज A/L एंड दिस इज B/L। A मैं इसको मान रहा हूँ और B मैं इसको मान रहा हूँ, और L में A से B डिस्टेंस को बोल रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस A के पहले ओवरहैंग है, तो जो ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे इस वे से। ये जो लाइन है हमारे पास इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। सिमिलरली ये जो हमारे पास जो लाइन जो बन रहा है, हम यहाँ पर इस वे से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओवरहैंग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ILD, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, आप ऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ से ऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के लिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर किसके बारे में बात किया, अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट E के लिए अगर मुझे ILD बनाना है, बेंडिंग मोमेंट एट E के लिए अगर मुझे यहाँ पर ILD बनाना है, तब कैसे करेंगे, तब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले आपके पास A से B के लिए आपके पास ILD कैसा बनता था, आपके पास इस वजह से ट्रायंगल बनता था A से B के लिए, दिस वाज योर AB/L। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन को आप क्या कर दोगे, ये लाइन को आप यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछे सर एक और बार बता दीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज एक बार रिपीट कर दी है, ठीक है। अब करना क्या आप लोग को, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके आगे की, अगर मान लीजिए हमारे पास देखो यहाँ पर कोई इंटरनल हिंज नहीं है ना, ये जस्ट मैंने पॉइंट को यहाँ पे शो किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर शो किया, दिस इज नॉट एन हिंज, ये कोई हिंज वगैरह नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक न्यू जो हमारे पास टाइप है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बीम कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनल हिंज, बीम्स
कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनल हिंज। तो अगर इंटरनल हिंज रहा है ना, हमारे पास कोई ऐसी बीम है जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर इंटरनल हिंज वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, तो उस केस में यहां पर हम उसके आईएलडी हम यहां पर कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक बीम है इस पे से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास एक बीम है, इस पे से यहां पर आपको देखने को मिल रही है एक बीम है हमारे पास, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं यहां पर, मैं बोल रहा हूं लेट्स से कि यहां पर हमारे पास इंटरनल हिंज है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर इंटरनल हिंज। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है हमारे पास पॉइंट, लेट सपोज मैं बोल रहा हूं दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैं बोल रहा हूं यहां पर कहीं पर हमारे पास क्या है, दिस इज एन इंटरनल हिंज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बोलूं यहां पर, इस केस में अगर मैं बोल रहा हूं कि चलिए आप ये मेरे को यहां पर बताइए कि आपके पास आप मेरे को बताइए आईएलडी फॉर आर ए यहां पर कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसका कोई हमारे पास बस यहां पर हमें स्ट्रक्चर को देख के हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इसका आईएलडी कैसा बन सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास इसका हमारे पास आईएलडी कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूं कि फाइंड द आईएलडी फॉर, मेक द आईएलडी फॉर आर ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, मेक द आईएलडी फॉर आर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द आईएलडी फॉर आर सी, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन क्वेश्चन है, अब ये तीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आईएलडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पर आईएलडी बनाऊं, फर्स्ट वाला आईएलडी क्या है हमारे पास, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको बनाना है किसके लिए, आर ए के लिए आपको यहाँ पर आईएलडी बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर आर ए के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर आईएलडी बनाना है। कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर ए को उठा दोगे, कितने से उठाना है हमें, आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा इसको 1 से, यूनिट डिस्टेंस आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ए से बी हमारे पास क्या होगा, अगर मैं आर ए के बारे में बात करूं तो 1 से मैंने उठा दिया, और यहाँ पर बी से क्या कर दूंगा, मैं इसको जोड़ दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको बी से मैं यहाँ पर इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, इसके बाद क्या हो रहा है, ये इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटरनल हिंज। तो जैसे ही यहाँ पर इंटरनल हिंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, कहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ तक आपके पास एक्सटेंड हो जाएगा, और इसके बाद ये वापस आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इट्स कंप्लीटली अबाउट इमेजिनेशन, इसमें कोई मैं हार्ड एंड फास्ट में आपको एक फॉर्मुला नहीं बता सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और मैं इसको पेंटा में आपको एकदम अच्छे से समझा भी नहीं सकता कि अगर मैं यहाँ पर हिंज लगा रहा हूँ तो कैसे उठेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हिंज लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं यूनिट से उठा रहा हूँ, तो ये वाली चीज जो होगी हमारे पास, ये वाली जो चीज होगी हमारे पास, ये भी क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये वाला पॉइंट में भी कैसे डिफ्लेक्ट होगा इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर ए का जो आईएलडी जो बनेगा, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आईएलडी फॉर अगर मैं आर ए अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, तो आईएलडी फॉर आर ए आपके पास कुछ इस वजह से देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इससे पहले मैंने आप लोग क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था ओवरहैंग का। तो ये जो लाइन हमारे पास जो बनी, ये जो लाइन हमारे पास जो बनी है, इसी लाइन को हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसी लाइन को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, इसी लाइन को हम क्या कर देंगे यहाँ पर हम एक्सटेंड कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, सी से हम यहाँ पर जो भी हमारा इंटरनल हिंज का जो भी पॉइंट है वहां से वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट, चलिए ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आईएलडी बनेगा, दिस इज आईएलडी फॉर आर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्या, आईएलडी फॉर आर बी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईएलडी फॉर आर बी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आईएलडी फॉर आर बी आपको कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आईएलडी फॉर आर बी अगर मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारे पास बी को मैं यूनिट से उठा दूंगा, बी को मैं क्या किया यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस से मैंने यहाँ पर इसको उठा दिया, ठीक है, बी को मैंने यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस से मैंने यहाँ पर इसको उठा दिया, दिस इज 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 0। लेकिन बी से सी में कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन है इसको आप एक्सटेंड कर दोगे कहाँ तक, इस इंटरनल हिंज तक। ये जो लाइन है हमारे पास इस इंटरनल हिंज तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, दिस विल बी आईएलडी फॉर आरबी,
ये कैसा हो गया हमारे पास ILD फॉर RB। तो इसलिए मैंने ओवरहैंग में जैसे बताया था कि हमारे पास जो भी ILD बन रही है, जो भी हमारे पास ILD बन रही है, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस ILD को मैंने यहाँ पर क्या किया, बी के लिए आप जो बना रहे थे उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक, इंटरनल हिंज से। ये पूरे पॉइंट तक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास ये सपोर्ट है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बी सी के बारे में बताता, तो बी से हमारे पास जो उठता है, तो अगर मान लीजिए इंटरनल हिंज नहीं होता ये, तो सी पे जाके जीरो पे जुड़ता। बट सिंस यहाँ पर इंटरनल हिंज है, तो बी के साथ साथ ये भी क्या होगा, हमारे पास ऊपर की तरफ ये ट्रैवल करेगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे आपने ए से बी आपने जैसी बनाया, इसको आप एक्सटेंड कर देना कहाँ तक, अप टू योर इंटरनल हिंज तक, और उसके बाद इंटरनल हिंज से सी तक क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, दिस वाज योर ILD फॉर RB। ILD फॉर RB आपको यहाँ पर देखने को मिला। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ ILD फॉर RC मेरे को बना के दिखाओ। ILD फॉर RC आप यहाँ पर मुझे बना के दिखाइए। तो कैसे बनाएंगे हम ILD फॉर RC, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ILD फॉर RC कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, C को क्या करेंगे, हम यहाँ पर C को हम यहाँ पर 1 से उठा देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, C को हम यहाँ पर 1 से उठा देंगे। बट सिंस यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये इंटरनल हिंज था, जैसे ही मैंने इसको उठाया तो सिर्फ ये यहीं से उठ पाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ यहीं से उठ पाएगा, इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो ILD फॉर RC के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ यहीं तक ही उठ पाएगा, इसके आगे कोई यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के अगर मैं उठा रहा हूं, तो इंटरनल हिंज यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा, ये फ्रीली क्या हो सकता है, आपके पास रोटेट कर सकता है। ये इंटरनल हिंज क्या हो सकता है, यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर हमारे पास ये रोटेट कर सकता है। बेंडिंग मोमेंट कितना होता है इसका, 0, मतलब रोटेशन ये बिल्कुल भी इजीली यहाँ पर क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट को पकड़ के उठा रहा हूं, तो ये सिर्फ यहीं से उठेगा, यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां से इसका आपके पास कोई भी आपके पास यहाँ पर इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसी का मतलब होता है ये कि हमारे पास दिस इज योर इंटरनल हिंज, यही होता है हमारे पास इंटरनल हिंज। तो यहाँ पर अगर मैं ILD फॉर RC अगर मैं बना रहा हूँ, ILD फॉर RC अगर मैंने यहाँ पर बनाया, तो कैसा देखने को मिलेगा आपको, वो आपको इस वे से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ILD फॉर RC। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना पड़ेगा उसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारे पास ILD फॉर RA है। ठीक है, किस वे से, A को आप उठा देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर A को आप यहाँ पर उठा देंगे, और उसके बाद B में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। बट सिंस इसके आगे इंटरनल हिंज है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर RB को अगर मैं उठा रहा हूँ, रिएक्शन एट B अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो RB को मैंने 1 कर दिया, और ये A से कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। बट सिंस इसके आगे एक्सटर्नल हिंज है, तो यहाँ इंटरनल हिंज है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर RC को अगर मैं 1 से उठाया, अगर मैं यहाँ पर RC को अगर मैं यहाँ पर 1 से उठा रहा हूँ, तो अब यहीं पर क्या है हमारे पास, इंटरनल हिंज जस्ट बाजू में ही है, तो ये सिर्फ बाजू तक ही क्या आएगा, यहाँ पर ये एक्सटेंड हो पाएगा, उसके आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आपके पास ILD बनता है किसके लिए, RC के लिए। इसीलिए आपके पास यहाँ पर ILD बनेगा किसके लिए, आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा फॉर RC के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको यहाँ पर देख के मुझे यहाँ पर उसका आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बीम ABC is supported at A, B and C, is supported at A, B and C, and has a hinge at a distance, and has a hinge at a distance 3 meter, at a distance 3 meter from A, such that AB is equals to 7 meter, BC is equals to 10 meter। आपको बोल रहे हैं आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर A, B और C है यहाँ पर। ठीक है, A, B और C आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दिस इज A
दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी बोल रहा है कितना हमारे पास, दिस इज 7 मीटर। बी सी बोल रहा है यहाँ पर ये कितना हमारे पास, दिस इज 10 मीटर। ठीक है, बी सी बोल रहा है दिस इज 10 मीटर। तो बोल रहा है यहाँ पर आपके पास, इसी में आपके पास फिगर गिवन है क्वेश्चन में, इसी में बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर समवेयर इधर पे आपके पास एक इंटरनल हिंज भी लगा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक इंटरनल हिंज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कितने डिस्टेंस पे, लेफ्ट से आपके पास 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपके पास यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारे पास इंटरनल हिंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आपके पास ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, फिगर स्टेटमेंट में नहीं है, फिगर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट से 3 मीटर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास मूविंग क्या है, हमारे पास लाइव लोड है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मूविंग क्या है, यहाँ पर आपके पास लाइव लोड है। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मूविंग क्या है हमारे पास, यहाँ पर लाइव लोड है हमारे पास। इसकी इंटेंसिटी है कितनी, इसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास, इसका डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर का। इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इसका डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर का। क्वेश्चन आपको पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या मेरे को बताइएगा, आपको यहाँ पर रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, रिएक्शन एट आर ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है रिएक्शन एट आर बी, और थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको रिएक्शन एट आर सी, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर ए आर बी एंड आर सी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आईएलडी बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी अगर मैं यहाँ पर आईएलडी अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो आईएलडी कैसे बनेगी उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आईएलडी कैसे बनेगा उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ, मतलब आईएलडी फॉर आर ए अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास आईएलडी है। ए के लिए अगर मैं यहाँ पर आईएलडी बनाना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी यूनिट। हमने क्या किया, इसको ऊपर हमने उठा दिया। आईएलडी फॉर आर ए अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आईएलडी फॉर आर ए, तो जिस पॉइंट का भी हमें रिएक्शन निकालना है उस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, यूनिट डिस्टेंस से मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको ऊपर उठा दूंगा। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस से मैं उसको ऊपर उठा दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैसे जुड़ेगा हमारे पास, आईएलडी बाजू में हमारे पास इंटरनल हिंज है तो यहाँ पर आपके पास इस वे से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, बाजू में इंटरनल हिंज है तो हमारे पास इस वे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास क्या, दिस इज योर आईएलडी, ये बन गया हमारे पास दिस इज योर आईएलडी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है इसका, 3 मीटर, डिस्टेंस कितना है हमारे पास इसका, 3 मीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास लाइव लोड जो था, लाइव लोड कितना था हमारे पास, लाइव लोड था हमारे पास जो यूडीएल था वो 3 मीटर का था, यूडीएल था हमारे पास 3 मीटर का, यूडीएल था हमारे पास कितने का, ये था हमारे पास 3 मीटर का। तो इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है ना, मैं इसको यहीं पर लगाऊंगा, जहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड देखने को मिल रहा है आईएलडी में, वहीं पर लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 मीटर को मैं कहां पे लगाऊंगा, इसी के ऊपर मैं यहाँ पर, इसी के ऊपर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी थी हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी हमारे पास, दिस वॉज योर 2 किलो न्यूटन पर मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप मेरे को यहाँ पर बताइए आईएलडी फॉर आर ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आईएलडी फॉर आर ए यहाँ पर हमने बना दिया। अगर मैं रिएक्शन एट ए अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो रिएक्शन एट ए अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इंटेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया। इंटेंसिटी कितने का गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन एज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। एरिया किसका हमारे पास, एरिया किसका लेंगे हम, एरिया लेंगे हम यहाँ पर इस आईएलडी का, एरिया किसका लेंगे हम, एरिया लेंगे हम यहाँ पर, ये आईएलडी का हम यहाँ पर एरिया ले लेंगे। तो यहाँ पर आईएलडी का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास 3 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 1, हाइट कितनी है हमारे पास 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू रिएक्शन एट ए कितना आएगा हमारे पास, रिएक्शन एट ए आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन। रिएक्शन एट ए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको 3 किलो न्यूटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे गो थ्रू कर लूंगा आपके सारे डाउट जो भी रहेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कर लूंगा, वहां पर मैं इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेंगे।
डन, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग, ये वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। तो बी में हमारे पास ए बी सी की बोला आपके पास, इट इज सपोर्टेड एट ए बी एंड सी एंड हैज अ हिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस दे के रखा है और हिंज यहाँ पर मैंने बना दिया। तो यहाँ पर मैंने आर ए का मैंने यहाँ पर रिएक्शन निकाल लिया, ठीक है, आर ए का मैंने यहाँ पर रिएक्शन निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास दैट इज योर रिएक्शन एट बी, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, दिस इज सेकेंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमें बनाना है क्या, रिएक्शन एट बी के लिए हमें यहाँ पर ILD बनाना है। रिएक्शन एट बी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ILD बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ILD, ठीक है, दिस इज द ILD, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सेकेंड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम RB के लिए अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारे पास, चेक करते हैं उसको, ठीक है, कैसे बनेगा उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो बी जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जो बी जो पॉइंट है, अगर मैं इसको 1 से अगर मैं उठा दिया, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर 1 से अगर मैं उठा दिया तो इसके बाद में हमारे पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 0, ये बन गया हमारे पास क्या 0। लेकिन इसके इधर पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर हिंज है, तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, ये आपको देखने को मिलेगा कि इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एक्सटेंड हो गया और उसके बाद ए पे कैसे जाएगा हमारे पास, इस वजह से यहाँ पर आपके पास जुड़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से क्या होगा यहाँ पर आपके पास जुड़ जाएगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन एट बी का हमारे पास ILD आया, ILD फॉर RB हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर लाइव लोड अगर मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो लाइव लोड मैं यहाँ पर कैसा लगाऊंगा, इसके ऊपर अगर मैं लाइव लोड यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं लाइव लोड यहाँ पर मैं कैसा लगाऊंगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो लाइव लोड कैसा होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लाइव लोड के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप लाइव लोड कहाँ पे लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पर हमारे पास कैसा है वो 3 किलो न्यूटन का आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी 3 मीटर का हमारे पास यूडीएल है, हमारे पास ये यूडीएल कितने का है हमारे पास 3 मीटर का है। तो मैं बोल रहा हूँ इस यूडीएल को मैं कैसे प्लेस करूंगा, मैं यहाँ पर प्लेस करूं कि मैं लेफ्ट में प्लेस करूं कि मैं एकदम राइट में प्लेस करूं, कहाँ, जहां पर हमारे पास मोस्ट हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर इंटेंसिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, हम वहीं पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है, जहां पर हमें मोस्ट हमें यहाँ पर इंटेंसिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी उसी की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर बताइएगा आप लोग कि अगर ये वाला पॉइंट अगर 1 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, इसका मैं बोल रहा हूँ ये x की वैल्यू कितनी होगी, और इसके नीचे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये मैं वाला जो पॉइंट है हमारे पास y की वैल्यू ये कितनी होगी, इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास x और y की वैल्यू कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक मैं छोटा सा यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी मैं यहाँ पर एक लाइन बना दिया इस वजह से, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास मैंने यहाँ पर लाइन बना दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सिमिलरली एक लाइन में यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ, एक लाइन में यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये x और y मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है हमारे पास दिस इज 3 मीटर, ठीक है, ये कितना है हमारे पास, दिस इज, ये बोल रहा है दिस इज 3 मीटर, अगेन ये यूडीएल तक कितना है हमारे पास, दिस इज 3 मीटर, और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 1 मीटर, ठीक है, और इधर के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 10 मीटर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें शेडेड रीजन कौन सा चाहिए, शेडेड रीजन कौन सा होगा हमारे पास, दिस विल बी योर शेडेड रीजन, है ना, यूडीएल के नीचे वाला जो पार्ट है दैट विल बी योर शेडेड पोर्शन। तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ क्या, आरबी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर डिस्कस करना है आप लोग के साथ क्या, कि एक्स और वाई के ऑर्डिनेट कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारे पास 1 है ये वाला पॉइंट, तो एक्स और वाई, x वुड बी ग्रेटर देन y वुड बी ग्रेटर देन 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब y हमारे पास 1 से ऑब्वियसली बड़ा होगा और x हमारे पास ऑब्वियसली बड़ा होगा किससे, y से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कौन से, आप यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए, आप यहाँ पर लगा लीजिए कौन सा सिमिलर ट्रायंगल, आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। पहला मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, मैं पहला वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला, मैं पहला ट्रायंगल कौन सा लिया, ये वाला मेरा पहला ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/10, है ना, 1/10 इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं बात करूं सेकंड वाला, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी y/11, वो हो जाएगा हमारे पास कितना
वो हो जाएगा हमारे पास y/11। तो पहला वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में अगर मैं 1/10 ले रहा हूँ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू y/11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 1.1 के बराबर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, दो ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर क्या किया है, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, और यहां पर मैंने लिया दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल, दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आई हमारे पास 1.1 के बराबर, ये आई हमारे पास 1.1 के बराबर। x के बारे में बात करूंगा तो x के लिए क्या कर लोगे आप, x के लिए भी क्या करना आप, यहाँ पर एक ये वाला ट्रायंगल ले लेना 1/10, और एक आप ये वाला ट्रायंगल ले लेना, सेकेंड ये वाला ट्रायंगल ले लेना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, सेकेंड वाले के बारे में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 1/10 परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ द छोटा वाला ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना हमारे पास 10, 11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.4 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉट मीटर, ऑर्डिनेट आपके पास आएगा कितने का, ये आएगा आपके पास 1.4 का। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.4, ये आ रहा है हमारे पास 1.4 के बराबर, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 1.4 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आरबी की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आरबी की वैल्यू यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी, तो आरबी की वैल्यू कितनी बताओगे आप लोग, आरबी की वैल्यू यहाँ पर आप लोग कितनी बताएंगे मुझे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इंटेंसिटी इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एरिया। इंटेंसिटी कितना है हमारे पास, दिस इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इनटू एरिया कितना है हमारे पास, इसका एरिया निकाल लीजिए। ट्रापेजॉइडल का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एरिया अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो मैं आप लोग को बोला ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये जो पॉइंट आया है, दिस इज 1.1 है ना, ये हमारे पास 1.1 है, ये वाला पॉइंट कितना है 1.4। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ट्रापेजॉइडल कितना हो जाएगा a प्लस b/2 मतलब 1.1 प्लस 1.4/2 इंटू डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3, इंटू डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आंसर आप लोग को कितना आना चाहिए हमारे पास, आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारे पास आरबी का, ये आना चाहिए हमारे पास 7.5 किलोमीटर, ये आना चाहिए हमारे पास 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें निकालने किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए हमें निकालना है, नॉट शेयर फोर्स, हमें यहाँ पर आरसी के लिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, रिएक्शन एट सी के लिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमें आर सी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आईएलडी बनाना है, आर सी के लिए हमें यहाँ पर आईएलडी बनाना है। तो सी को मैंने 1 से उठा दिया, सी को मैंने यहाँ पर 1 से उठा दिया, और ये सी कैसे हो जाएगा हमारे पास, ये बी से जुड़ जाएगा, बी कितना हमारे पास, दिस इज 0। अब ये क्या होगा हमारे पास, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ पर, इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर दिया इस वे से, इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया इस वे से, और ये वापस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ठीक है, वापस क्या होगा हमारे पास ये इस वे से हमारे पास ये जुड़ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अब इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताइए आरसी की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे ऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ हर जगह पे ऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ तो ऑर्डिनेट कितना कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिस इज द, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर बताइएगा कि इसका ऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पर इसका ऑर्डिनेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे ऑर्डिनेट, हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है कितना है 3 मीटर, ठीक है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है दिस इज 3 मीटर, ठीक है, ये कितना हमारे पास दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये दो ट्रायंगल जो है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल, दोनों के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल आप यहाँ पर बना लीजिएगा।
तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज एक्स पॉइंट, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 1/10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये आ जाएगी हमारे पास 0.4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज 0.4। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास 0.4। अब यहाँ पर मेरे को बताएगा कि हमारे पास जो लाइव लोड जो होगा, ठीक है, हमारे पास जो लाइव लोड जो 3 मीटर का जो लाइव लोड है हमारे पास, इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, उसको मैं कहाँ पर प्लेस करूँ, उसको मैं यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, इसकी जो लोकेशन है हमारे पास, ये लोकेशन आपके पास कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इधर प्लेस करूँ, इधर प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको इस यहाँ पर अगर मैं इस जगह पे अगर मैं प्लेस किया इसको, तो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। इस जगह में मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा जो आएगी वो कहाँ पर आएगी, इसी जगह पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस इज, इसको मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास एक्स पॉइंट, ठीक है। तो एक्स जो ऑर्डिनेट जो आ रहा है हमारे पास, ये एक्स ऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास, ये एक्स ऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक्स ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कि ये जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय बेस किया तो कितना 1/10, 1/10 इक्वल्स टू छोटा वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर छोटा वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इसका हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर हमारे पास, इसको मैंने बोला x, और बेस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 मीटर है, अगर ये हमारे पास 3 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 7 मीटर। बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 7 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/7। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से कितना हो जाएगा, 1/10 विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा x अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस अगर टोटल हमारे पास 10 है और इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 - 3 मतलब ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 7। तो अगर मैं x की वैल्यू x के बारे में बात कर रहा हूँ तो x कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7/10 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डिनेट। आई होप आप लोग को निकालना आता ही होगा, ठीक है, ऐसे कोई बहुत बड़ा जंग नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.7, ठीक है, 0.7 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस एरिया को अगर मैंने यहाँ पर शेड कर दिया, इस एरिया को अगर मैंने यहाँ पर शेड कर दिया है, तो इसका एरिया हम आपको निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर निकालना है आरसी की जो वैल्यू होगी हमारे पास। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर आरसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो आरसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इंटेंसिटी कितनी, इंटू एरिया कितना हमारे पास, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास इसका, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 + 1/2 इंटू 10, 0.7 + 1/2 इंटू 10। तो यहाँ पर आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आनी चाहिए आरसी की वैल्यू, तो हो जाएगा 1.7 इंटू 10 मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अरे यार 10 कैसे आ गया, सॉरी 10 तो कंप्लीट था ना, 10 तो यहाँ पर पूरा है, दिस विल बी 3 मीटर एंड दिस विल बी 7 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 3 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.7 इंटू 3 अगर मैंने कर दिया तो 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 51, 17 इंटू 3 कितना हो गया 51, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5.1 किलो न्यूटन। ये कितना हो गया हमारे पास, दिस विल बी 5.1 किलो न्यूटन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक इंटरनल हिंज था और यहाँ पर आपसे रिएक्शन पूछा गया था RA RB और RC का, यहाँ पर आपको रिएक्शन पूछा गया था RA RB और RC का, यहाँ पर आपको रिएक्शन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपके पास ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो RA और RB और RC में यहाँ पर आपके पास सबसे पहले RA के बारे में अगर मैंने बात किया तो A को मैंने यहाँ पर 1 से उठा दिया, A को मैंने यहाँ पर 1 से उठा दिया और यहाँ पर जस्ट बाजू में इंटरनल हिंज था तो ये इस वजह से यहाँ पर ILD बन गया। मैंने जस्ट इसी के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यूनिट लाइव लोड को मैंने प्लेस कर दिया,
तो इंटेंसिटी इंटू एरिया किया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई हमारे पास 3 किलो न्यूटन का हमारे पास रिएक्शन डेवलप हुआ। यहाँ पर हमारे पास 3 किलो न्यूटन का रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गया, डेवलप हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास बी को मैंने 1 से उठाया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बी को मैंने यहाँ पर 1 से उठा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर बी को मैंने वहां पर 1 से उठा दिया। अब ये बाजू में हमारे पास इंटरनल हिंज है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस वे से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी को मैंने 1 से उठाया और सी से हमारे पास ये ऐसा तो बनता ही है सिंपली वर्ड में, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा इस वे से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सटेंड हो जाएगा इस वे से, ठीक है। तो हमारे पास जो ILD जो बना हमारे पास इस वे से बना। आप यहाँ पर सारे ऑर्डिनेट आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, सारे ऑर्डिनेट आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं सी के बारे में बात करूं तो सी में क्या होगा हमारे पास, इस सी में हमारे पास इसको मैंने 1 से उठाया और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बी से जुड़ गया, लेकिन सिंस यहाँ पर इंटरनल हिंज था तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सटेंड हो जाएगा इसके आगे, एक्सटेंड हो जाएगा इसके आगे। तो इसका मैं एकदम ऐसे कोई फिक्स्ड में यहाँ पर तरीका नहीं बता सकता, इसको आपको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को। तो इसी वजह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा कि इंटरनल हिंज के लेफ्ट और राइट में यहाँ पर आप कंसिडर करिएगा कि यहाँ पर आपके पास किस वजह से यहाँ पर ILD का फॉर्मेशन होगा। बाकी लोड हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, जहां पर सबसे मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा हमें, वहां पर सबसे मैक्सिमम हमें वहां पर वैल्यू जो दे सकता है, ठीक है, वहीं पर हम क्या करेंगे, UDL को हम वहां पर प्लेस करेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आप प्लेसिंग करेंगे UDL का और यहाँ पर आपके पास रिएक्शन आपने यहाँ पर तीनों पॉइंट पे निकाल लिया, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने यहाँ पर इंटरनल हिंज का मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे ILD बनाते हैं, तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो जितने लोग को भी यहाँ पर पसंद आया होगा प्लीज सब लोग यहाँ पर मेरे वीडियो को लाइक करेगा, याद से, है ना, याद से वीडियो को लाइक करिएगा। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को यहाँ पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। सबका साथ सबका विकास वाली फिलॉसफी यहाँ पर रखनी है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा और सिर्फ मैं ही लेके आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर चैनल को ग्रो करने में आप लोग हमारी हेल्प करिएगा, ठीक है। प्लैनेट गेट इट्स अ वेरी न्यू चैनल, ठीक है, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर आपके पास हम यहाँ पर थोड़ा सा एक 1 by 1 स्टेप हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट करिएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आएंगे तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन। इसके आगे के बारे में मैंने आपको वहां पर और भी चीजें वहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू।